मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछली वीडियो में हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता पढ़ी और समझी। इस कविता को लगातार करते हुए आज हम इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे, जो इस प्रकार है। सबसे पहले मैं आपको व्याख्या करने के कुछ संकेत बिंदु बताऊंगी। जब हम व्याख्या करते हैं तो एक एक पद्यांश की व्याख्या की जाती है। जैसे पहले पद्यांश की व्याख्या करेंगे तो उसे 4 भागों में विभाजित किया जाएगा: संकेत, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। संकेत में हम पद्यांश का पहला शब्द और अंतिम शब्द लेते हैं। उसके बाद प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग में कवि, कविता और पद्यांश में प्रयुक्त बात के बारे में लिखा जाता है। अब यहाँ पर प्रसंग दिया है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 7 में रचित कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के से ली गई है। इसके कवि शिव मंगल सिंह सुमन हैं। इसमें इन्होंने पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता की बात की है कि गुलामी से अच्छा तो मर जाना है। अब हम व्याख्या करेंगे। कवि पंछियों की ओर से कहते हैं कि हमारा बसेरा यानी कि स्थान, रहने का स्थान खुला आकाश है। उड़ते हुए ही हम खुशी के गीत गा सकते हैं। पिंजरे में बंद रहकर हम चहचहाना भूल जाएंगे। आजादी की इच्छा में खुशी से हमारे पंख सोने की सलाखों से आजादी के लिए टकरा टकरा कर टूट जाएंगे। विशेष सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। दूसरे संकेत की ओर बढ़ते हैं हम। अंतिम शब्द मैदा से। प्रसंग है इस प्रकार: शिव मंगल सिंह सुमन ने इनमें पंछियों की आजादी की बात की है। व्याख्या है। कवि कहते हैं कि उन्हें नदी का बहता जल पीना पसंद है। पिंजरे में तो वे भूखे प्यासे मर जाएंगे। पिंजरे में रहकर सोने की कटोरी में प्राप्त यानी कि सोने की कटोरी में मिले दाने से अच्छा तो उन्हें संघर्ष करके नीम का कड़वा फल ही अच्छा लगता है। इस पद्यांश में बच्चों विशेष सरल व भावपूर्ण भाषा का प्रयोग हुआ है। विशेष में हम पद्यांश से संबंधित भाषा प्रयोग या पद्यांश में जो विशेष चिन्ह हमें समझ आते हैं उनको लिखा जाता है। तीसरे संकेत की ओर बढ़ते हैं। स्वर्ण, अंतिम शब्द झूले। प्रसंग इस प्रकार है। इनमें पंछियों के खुले आकाश में रहने की बात है। वे पिंजरे में रहकर अपना स्वभाव, जो उनका वास्तविक स्वभाव है, वे भूल जाते हैं। व्याख्या: कवि कहना चाहते हैं कि पक्षी सोने की जंजीरों में, स्वर्ण श्रृंखला का मतलब सोने की जंजीरों में, अपने उड़ने का ढंग, अपनी गति यानी चाल भूल जाते हैं। वे पिंजरे में ही शाखाओं पर, जो पेड़ का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, उस पर झूलने के सपने देखते रहते हैं। यानी कि पिंजरे में कैद होकर वे सिर्फ आजादी को महसूस करते हैं, स्वप्न मात्र ही सोचते हैं। विशेष है बच्चों, सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार आज हमने पद्यांश 1, पद्यांश 2 और पद्यांश 3 की सप्रसंग व्याख्या की है। तो बच्चों, आपको ये 3 व्याख्या साफ व सुंदर लेख में अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखनी है और पढ़नी भी है। इसी की अगली वीडियो में हम व्याख्या करेंगे और पाठ की समाप्ति भी करेंगे। धन्यवाद।